हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज है अपनी एक्सरसाइज 7.1। कल वाली क्लास में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ा था। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देखिए, ठीक है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, देखो इसमें 3 पार्ट हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें इसमें फाइंड करनी है। तो लेकर चलते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने को जो पॉइंट है वो दिए गए हैं 2, 3 एंड 4, 1। अब इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहला जो काम है वो हमारा ये होगा कि हम इन पॉइंट्स को नाम दें। ठीक है, ए बी पी क्यू जो भी है, तो माना दिए गए बिंदु इसे हमने कह दिया P तथा दूसरे को हमने कह दिया Q। लेट P2, 3 एंड Q4, 1 आर गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, PQ। और फॉर्मूला क्या है, PQ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला होता है। अब चाहे तो हम x1 y1 इसको कहें, चाहे x1 y1 इसको कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4 में से 2 माइनस होगा, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस होगा, 1 माइनस 3। क्या आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2, 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 4। इसको हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2, और ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √2। डिस्टेंस आगे लिख देंगे यूनिट, इकाई। तो ये डिस्टेंस फाइंड होगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में जो पॉइंट हैं वो है -5, 7, -1, 3। एक को हमने कह दिया A और एक को हमने कह दिया B। लेट A -5, 7 एंड B -1, 3 आर गिवन पॉइंट्स। अब इनके बीच की हमें क्या करनी है, डिस्टेंस बतानी है। तो हमने पॉइंट को A और B का है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे, AB कहेंगे। तो AB इक्वल फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो -1, इसमें से माइनस होगा, क्या होगा, -5। तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस होगा 7 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 5 4 बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर 60। 3 माइनस 7 -4
-4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32 होता है। 16 और 16 जोड़ेंगे तो 32। अब 32 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 16। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। 2 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2, इकाई या यूनिट। ये इसकी डिस्टेंस होगी। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। पॉइंट है ए बी -a -b, तो माना दिए गए बिंदु P A B तथा Q -a -b है। ये बिंदु अपने दिए गए हैं। लेट P A B एंड Q -a -b आर गिवन पॉइंट्स। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे? PQ। तो अंडर रूट ए में से माइनस कर दो, क्या माइनस होगा? -a, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। बी में से क्या माइनस होगा? -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसमें से इसको माइनस करते तो भी वही बात थी, बस यहाँ -a में से a माइनस होता तो ये -a बन जाता, यानी माइनस का 2a बनता, यहाँ प्लस का 2a बन रहा है, बस इतना ही अंतर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a + a 2a स्क्वायर, b + b 2b स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा? 4b स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड होंगे नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया? यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ a स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर, ये आ गया। अब 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, इकाई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो अपना 7.2 है उसमें जो सिटी हैं A एंड B, क्या आप उनके बीच की डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो? तो जो 7.2 अपने को चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ ना, वहाँ पे यही पॉइंट बन रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है वहाँ भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बस आगे कुछ नहीं है, अपने को क्या करना है? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है बस। ठीक है, तो एक पॉइंट 0 0 है, तो अपना ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, तो उसको हमने O बोल दिया, और जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने P बोल दिया। तो माना दिए गए बिंदु O 0 0 तथा P 36 15 हैं। लेट O 0 0 एंड P 36 15 आर गिवन पॉइंट्स। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है OP। अब देखो हमने स्पेशल केस में लिखा था फॉर्मूला ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस का, √x² + y²। एक पॉइंट है वो अपने पास ओरिजिन है ना, मूल बिंदु है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √x² + y²। चाहे तो जैसा हमने यहाँ पे किया ना क्वेश्चन नंबर 1 में, ऐसे कर दो, और चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो √x² + y², कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब एक पॉइंट अपने को ओरिजिन पॉइंट दिया गया हो, मूल बिंदु दिया गया हो, है ना। तो ये बन जाएगा √36² + 15²। यदि हम वैसे लिखते हैं x2 - x1² + y2 - y1² का रूट,
तो 36 में से 0 माइनस होता 36, तो 36 का स्क्वायर। 15 में से 0 माइनस होता तो 15 का स्क्वायर, ये तो बनता अंडर रूट। अब इन दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। 15 स्क्वायर तो 225 होता है। 36 का स्क्वायर करते हैं तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1296। अब इन दोनों को ऐड कर लो। स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 5 11, 1 कैरी, 9 2 11, 11 + 1 12, 1 कैरी, 2 2 4 1 5 और ये 1, 1521 बन गया दोनों जोड़ने पर। अब इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 39 होता है। आगे क्या लग जाएगा, यूनिट्स, इकाई। तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं, यानी ये तीनों बिंदु संरेख हैं क्या, कोलिनियर हैं क्या, ये बताना हमें। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर चेक करना है, संरेख देखना है, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने इनको ए बी सी कह दिया। लेट ए 1 5 बी 2 3 एंड सी -2 -11 आर गिवन पॉइंट्स। अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एफ बी स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये दोनों पॉइंट है, तो 2 में से क्या माइनस होगा, 1 माइनस होगा, 2 - 1 स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 माइनस होगा स्क्वायर, 2 - 1 1 1 स्क्वायर, 3 - 5 -2 स्क्वायर, ये आ गया। अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 + 4 5, तो ए बी है वो √5 बन गई। बी सी स्क्वायर रूट ऑफ, ये बी है और ये सी है, -2 माइनस होगा 2 स्क्वायर प्लस -11 माइनस होगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -2 -4 हो जाएगा स्क्वायर, -11 -3 -14 स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -14 का स्क्वायर करेंगे 196। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 212। अब 212 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो और एक नहीं हो, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 53 × 4, ये लिख सकते हैं इसको हम। 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2 और 53 का होगा नहीं, तो 2√53 ये बन जाएगा। अब एस सी एफ बी हो गई, बी सी हो गई, तो अब एस सी स्क्वायर रूट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, -2 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 1 स्क्वायर, प्लस -11 में से माइनस करेंगे 5
स्क्वायर। -2 -1 -3 होगा ना, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस -11 -5 -16 माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के 16 -16 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 256। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 265। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 5 से डिवाइड कर दें, ये लिख सकते हैं इसको 5 × 53। लेकिन कोई फ़ायदा होगा क्या ऐसा लिखने का? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसका स्क्वायर रूट होता है ना इसका स्क्वायर रूट होता है, तो बस यहीं छोड़ दो इसको। अब देखो कि क्या इनमें से किन्हीं दो को जोड़ेंगे तो क्या वो तीसरे के बराबर होगा। इनमें से किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम है वो तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, संरेख नहीं है। दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, या गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल ट्रायंगल बनाएंगे क्या। ठीक है, चेक वेदर 5 -2 6 4 and 7 -2 are vertices of a isosceles triangle। तो क्या करना है, ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। लेट P 5 -2 Q 6 4 and R 7 -2 are vertices of a triangle। आइसोसेल तो हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो P Q and R vertices of a triangle। अब क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ साइड होगी, भुजाओं की माप होगी। तो PQ √ 6 में से माइनस होगा 5 स्क्वायर, प्लस 4 में से माइनस होगा -2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 6 - 5 1 होता है, तो ये 1 स्क्वायर बन जाएगा। 4 + 2 6 होता है, तो ये 6 स्क्वायर हो गया। 1 स्क्वायर 1, 6 स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट 36 + 1 36 और 1 37 37। अब हम फाइंड करेंगे QR। ये Q और ये R। 7 में से माइनस करेंगे 6 स्क्वायर, प्लस -2 माइनस करेंगे 4 स्क्वायर। 7 - 6 1 स्क्वायर, -2 - 4 -6 स्क्वायर।
1 स्क्वायर 1 प्लस -6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 37। अब हमें क्या बताना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ देखो हमने दो साइड निकाल ली और दोनों कैसी आ गई, इक्वल आ गई। जब ये दोनों इक्वल आ गई तो हमें तीसरी साइड निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये दोनों अलग अलग होती तो हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ती, तीसरी भुजा भी ज्ञात करते। लेकिन यहाँ ये दोनों इक्वल हैं, पी क्यू इक्वल क्यू आर, अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। Hence, given vertices are making an isosceles triangle। ठीक है, या ऐसे लिख दें कि given points are vertices of an isosceles triangle। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को ये आकृति बना के दे रखी है, ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 में। यानी ये एक ग्राफ पेपर नहीं है क्या अपना, है ना, ये एक ग्राफ पेपर है और उस पर ये पॉइंट्स हैं वो शो किए हुए हैं। ये पॉइंट ए है, थोड़ा सा इस पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, यहाँ पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट। अब इनके बारे में क्या बताया हुआ है वो देखो, ये लिखा हुआ है, पढ़ो अब इसको। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. अब देखिए इसमें क्या है, ये 4 फ्रेंड हैं, 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, अब चंपा चमेली ये क्लास में आते हैं और कुछ समय तक देखने के बाद ये बताते हैं कि यदि हम इनको ज्वाइन कर दें, इनको मिला दें ए बी सी डी, तो ये एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ऐसा कौन बोलता है, चंपा बोलती है। ठीक है, चंपा बोलती है कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। चमेली उसको मना कर देती है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि चंपा है वो करेक्ट है या चमेली है वो करेक्ट है, चंपा ने सही बोला या चमेली ने सही बोला, वो बताना है। तो अब ए बी सी डी हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर होगा कब, जब इसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ हमें ए बी बी सी सी डी ए डी ये फाइंड करनी है। अब ये फाइंड तो हम तब कर पाएंगे ना जब अपने पास ये पॉइंट होंगे। अब देखो पॉइंट ए ये है, अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अपने को बताए गए हैं क्या, इसके निर्देशांक दिए हैं क्या, नहीं दिए। तो देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का काम करेगी। तो यहाँ देखो ये 3 है और इधर देखें तो ये 4 है। तो पॉइंट ए क्या बन गया,
3 4 बन गया। बी, यहाँ ये नीचे आएगा 6 पे, 6 पे, और इधर जा रहा है 7 पे, तो पॉइंट बी क्या बन गया 6 7। सी क्या बन गया 9 4। डी क्या बन गया 6 1। ठीक है, अब हम इनकी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ये साइड फाइंड कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गई, हमने देखो इसको एक फिगर यहाँ बना ली, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन चारों को हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। अब ए बी फाइंड करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए ये है, बी ये है, 6 में से 3 माइनस होगा स्क्वायर, 7 में से 4 माइनस होगा स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा 9, तो 9 प्लस 9। इसको हम 2 इंटू 9 लिख दें, 9 प्लस 9 18 होगा, 18 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 और 9 को ऐड जोड़ेंगे तो 18 बनेगा, 18 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 2 गुना 9 लिख दें इसको, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये बन जाएगा 3√2, ये बन जाएगा 3√2। इसको मैंने क्या लिख लिया 2 इंटू 9, तो 9 का स्क्वायर रूट तो हो गया 3 और 2 का हो गया √2, तो ए बी है वो 3√2 आ गया। अब हम बी सी सी डी ए डी ये सब फाइंड करते हैं। बी सी अंडर रूट 9 में से 6 माइनस होगा, 4 में से 7 माइनस होगा, तो ये बनेगा अंडर रूट 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। 9 माइनस 6 3 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अंडर रूट 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9, सेम वही वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगी 3√2। अब हम फाइंड करेंगे सी डी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 में से 9 माइनस होगा और 1 में से 4 माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, तो देखो सेम वैल्यू आ गई ना, तो ये बन जाएगी 3√2। अब हम फाइंड करेंगे डी ए बोल दो चाहे ए डी बोल दो, एक ही बात है। अंडर रूट 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, 1 में से 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 6 माइनस 3 3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये भी बन गया अंडर रूट 9 प्लस 9 जो है 3√2। तो यहाँ पे चारों साइड हैं वो इक्वल हो गई ना, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, चारों साइड इक्वल हैं, तो ये क्या बनेगा एक वर्ग बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये बात किसने बोली, चंपा ने बोली, तो चंपा क्या हुई सही या गलत, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है ना, तो चंपा वो क्या हो गई करेक्ट हो गई। चंपा सही है, चंपा इज करेक्ट।
ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5।